कम से कम एक वर्ष किसी दिगंबर साधु के साथ, दिगंबर संत के साथ, अगर वो आपको स्वीकार कर ले, दिगंबर संत के साथ एक बार जैन संत की चर्या को एक वर्ष के लिए सिर्फ जी कर देखें। ये जो होठों की और गालों की लाली है, इसका पता नहीं चलना कहाँ गई। मैं उन महात्मा से यही कहना चाहूंगा, या तो आप 24 घंटे के अंदर जैन समाज से माफी मांग लें, वरना एक FIR देश के कोने कोने से होगी जिसके अंदर आपके विरुद्ध धार्मिक पहुंचाने का आरोप भी लगाया जाएगा। और मुनियों के बारे में जो इन्होंने अपशब्द बोले हैं, ये निंदनीय है, हमारे लिए निंदनीय है। एक कथावाचक क्या ये बताएगा हमें जैनियों कि हमारे संत कैसे हैं, कैसे रहने चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और समाज से, जैन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। सभी मित्रों को सादर जय जिनेंद्र। आज एक बड़े गंभीर मुद्दे पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं जैन समाज से, मुजफ्फरनगर से, जैन बाल मंच संस्कार से आज आपके बीच लेकर आया हूँ एक बड़ा गंभीर टॉपिक, जिसके बारे में आज चर्चा करनी आवश्यक है। क्योंकि आज जैन समाज के अतिरिक्त एक बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जैन दिगंबर साधु नग्न क्यों रहते हैं, तो उनके बारे में चर्चा होनी बहुत आवश्यक है। आज व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से एक बात निकल के आई कि एक महाराज जी हैं जो कथावाचक हैं, उन्होंने एक टिप्पणी करी है कि जैन साधु जो नग्न रहते हैं उन्हें नग्न नहीं रहना चाहिए, वो अभद्रता का प्रतीक है। लेकिन समानता आनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी हिंदू ही हैं और हिंदू सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म ही हमारा जैन धर्म है और जैन धर्म ही हमारा सनातन धर्म है। इसलिए ये जानकारी होना आवश्यक है कि ये दिगंबर साधु नग्न क्यों रहते हैं, और जो महाराज जी ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में क्या विचार है। आइए जानते हैं। हमारे बीच में नितिन जी हैं, वो कुछ बताएंगे कि क्या आज का क्या वाक्या है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बताइए नितिन जी। सबसे पहले तो उनको ये बताऊंगा मैं, ये जो नगन मुद्रा है, ये मुद्रा अभी की नहीं है, अनादिकाल से चलती आ रही है। ठीक है ना, अनादिकाल से चलती आ रही है। और ये परंपरा, एक मोमबत्ती सूरज को रोशनी दिखा रहे हैं क्या कथावाचक, एक कथावाचक जो कुछ चंद पैसों में लेकर भी कथा करते हैं, वो आज एक इतने बड़े जो नगन साधु या आचार्य मुनि हमारे जैन समाज के, क्योंकि परंपरा ये अनादिकाल से चलती आ रही है, ये परंपरा आज की नहीं है कि आज ही नगन मुद्रा में रहते हैं साधु, ये अनादिकाल से चलती आ रही है। तो यही कहूँगा कि ये कथावाचक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आप देखिए कि कथाओं में भी इस बात का जिक्र होने लगा कि जैन साधु नग्न होते हैं। क्यों नग्न होते हैं, मैं जल्दी आपके बारे में बताऊंगा। मैं मुकेश जी से जानकारी लेना चाहूँगा। मुकेश जी, आपका क्या कहना है इसके बारे में? हमारे जैन मुनि नग्न क्यों हैं? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तो फिर कपड़ा नहीं रखते। एक तो लॉजिक इसमें यही है। हमारे जैनियों के बारे में, जो जैन मुनियों के बारे में जो इन्होंने अपशब्द बोले हैं, ये निंदनीय है, हमारे लिए निंदनीय है। एक कथावाचक क्या ये बताएगा हमें जैनियों कि हमारे संत कैसे हैं, कैसे रहने चाहिए? तो मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए। कि जिन्होंने दिशाओं को अंबर बना लिया, जिसको भगवान शिव भी ये कहते हैं। आपने अगर शिव का नाम सुना हो तो भगवान शिव का एक जो पर्यायवाची है वो दिगंबर भी है। बहुत सारे स्तोत्रों में दिगंबराय शब्द आता है, तो वो भी नग्न है। लेकिन नग्न का मतलब अश्लीलता नहीं होता। ये बात आज समाज को समझनी चाहिए। जैसे जैन धर्म सब धर्मों का पालन करता है, सब धर्मों का सम्मान करता है, उसी प्रकार हम भी, हमारी मांग ये भी है कि हमारे भी धर्म का सम्मान करा जाए। हम भी अल्पसंख्यक में आते हैं। क्या आप मुस्लिम धर्म के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर देंगे? आज के समय में आप कुछ नहीं कर सकते। आगे वो दिगंबर बना, जैन मुनि बना, वो दूसरे को प्रेरणा दे सकता है, उससे दुनिया प्रेरणा ले सकती है। उस कथावाचक से क्या प्रेरणा ले? कोई मतलब ज्ञान का बहुत ही अभाव है। वे, उन्हें जैन दर्शन को देखना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। उन्हें भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को अध्ययन करने की अभी आवश्यकता है। वे क्या जानते हैं जैन मुनि के बारे में? मैं उनको खुला चैलेंज देता हूँ कि एक बार वे किसी जैन संत के पास आएँ और उनकी चर्या को देखें। क्या वे, उन्होंने कभी किसी जैन मुनियों के दर्शन किए हैं? अगर उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है तो वे अपने ही जो अन्य कथावाचक हैं, जैसे साध्वी प्राची देवी हैं या बागेश्वर धाम है, उनसे पूछ ले जैन मुनियों के बारे में। वे दोनों ही जैन मुनियों का बहुत ही सम्मान करते हैं। हमारे जैन मुनि 24 घंटे में एक बार अंजल ग्रहण करते हैं। क्या वे कर सकते हैं? हमारे जैन मुनि जो है अपने बालों का केशलोचन करते हैं। क्या वे अपनी मूंछ का या अपने बालों का, जितने बड़े बड़े बाल उन्होंने कर रखे हैं, क्या उन्हें खींच सकते हैं अपने सिर से? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। आज जैन समाज में बहुत ही रोष है इसके लिए, और मैं यही मांग करता हूं कि उन्हें जैन मुनियों से
माफ़ी मांगनी चाहिए, जैन मुनि से माफ़ी मांगनी, जैन समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अपनी कथा जब करें पहले वे ज्ञान को धारण करें और जैन दर्शन को जानें। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक जैन धर्म का जो सार है उसे पढ़ें, जैन दर्शन को जानें, तभी जो है कथा करें, नहीं तो कथा करनी बंद कर दें। धन्यवाद। भगवान श्री राम ने भी जैन दर्शन के हिसाब से दीक्षा धारण करी। करता हूँ, लेकिन जिस तरह अनिरुद्धाचार्य जी ने जो बात कही है, एक ऐसे अनिरुद्धाचार्य जी एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें यही नहीं पता पहले तो कि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान पहले तीर्थंकर थे या 24वें तीर्थंकर थे। उनकी एक वीडियो आज साथ में वायरल हो रही है, वो कह रही है पता नहीं पहले थे पता नहीं 24वें थे, वो कंफ्यूज हैं। और जिस विषय के बारे में या जिस धर्म के बारे में आपको ज्ञान नहीं है, वहाँ अच्छे बुद्धिजीवी लोगों से, हमने संतों से, आचार्यों से सुना है कि अगर किसी विषय के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए, साइलेंट हो जाना चाहिए, ज्ञान करके तब बोलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी बोल दें। आपने जिन दिगंबर संत के बारे में आज जो शब्द प्रयोग किए हैं, जैसा कि अभी निपुण भाई बता रहे थे, आप जिन कृष्ण भगवान जी की कथावाचक हैं, उन्हीं कृष्ण भगवान के चाचा के लड़के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान उसी वंश से हुए थे जिनकी आप कथा को वाच रहे हैं। गिरनार जी के नाम से जिनका आज तीर्थ स्थल गिरनार पर्वत जूनागढ़ के अंदर है, आप वहीं से शिक्षा ले लेते, वहीं से जानकारी कर लेते। दिगंबर संत, मैं ये नहीं कहता कि कोई दूसरी परंपरा का संत 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के अपनी कथा कराता है। मैं ये भी नहीं कहता कि 56 भोग संतों को आज के समय में कुछ इस तरह के कथावाचक और दिगंबर संत जो सर्दी गर्मी बरसात में तपस्यारत रहते हो, 24 घंटे तपस्यारत रहते हो और भोजन भी गिनतियाँ करते हो, ऐसे अपने आप को तपाने वाले और श्रावकों को, क्षेत्र को, जनता को, आम आदमी को धर्म का रास्ता दिखाने वाले, वो असली संत हैं। ऐसे संत पे उंगली उठाना बहुत निंदनीय है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप माफ़ी मांगें, क्योंकि आज जैन समाज पूरी तरह नाराज है, आक्रोशित है, गुस्से में है। जैन संत तो बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, उन्होंने इस बात को नोटिस भी नहीं लिया होगा और ना उनकी ऐसी कोई अपेक्षा होती कि आप उनसे माफ़ी मांगें। लेकिन समाज के लोग जो जैन संतों में, जैन धर्म में आस्था रखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नाराज हैं और आक्रोशित हैं। आपको 2 काम करने चाहिए। पहले तो आप माफ़ी मांगें और फिर आप जैन धर्म के बारे में जानकारी हासिल करें, और फिर अगर आप में क्षमता है तो कम से कम 1 वर्ष किसी दिगंबर साधु के साथ, दिगंबर संत के साथ, अगर वो आपको स्वीकार कर ले, दिगंबर संत के साथ एक बार जैन संत की चर्या को 1 वर्ष के लिए सिर्फ जी कर देखें। और जैसा कि हमारे गौरव भाई ने विस्तार से बताया, डूब के मर जाना चाहिए, ये एक उनका भजन भी है, तो डूब के मर जा रहे चुल्लू भर पानी में। अरे आपको नहीं पता था तो आपको बोलने की क्या आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त जिस बहन जी ने इस जिज्ञासा को रखा, मैं उनके लिए भी एक संदेश उन्हें देना चाहता हूँ। दिगंबरत्व को समझिए। दिगंबरत्व क्या है? दिगंबर का मतलब है जो दिशाओं को अंबर धारण किए हुए हैं, चारों दिशाओं को जिन्होंने अंबर हमारे बीच में भैया आदित्य जैन जी हैं, अनुज जैन जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बातों से बताएं कि क्या आज समाज में किस तरीके से गुरुओं ने, गुरु ही कहेंगे हम उन्हें, गुरुओं ने समाज को तोड़ने का काम कर रखा है। यदि आपको प्रश्न का जवाब नहीं आता, आप साफ मना कर दें। आपको अभद्र टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? बात। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, किसी भी धर्म का अपमान करना ये अशोभनीय कार्य है जो ये महाराज जी ने करा है। अगर जो उन्हें इस प्रश्न के बारे में नहीं पता था तो उन्हें ये कहना था कि मैं इस बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन उन्होंने जैन धर्म को छोटा बताकर और नग्न बताकर ये जैन समाज का अपमान किया है और ये बहुत अशोभनीय है। इससे जैन समाज में बहुत आक्रोश है। धन्यवाद। जैन संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जैन संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जैन संतों का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जैन साधु देख लो, ज्ञान करना सीख लो। अनिरुद्धाचार्य होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अनिरुद्धाचार्य होश में। और मैं निपुण जैन एडवोकेट फ्री में सबका मुकदमा लड़ूंगा और कोने कोने पर जाकर देखूंगा कि किस तरीके से आप कैसे कह देंगे हमारे साधुओं के बारे में। कोई हत्याकांड हो जाता है तो जैन समाज, कोई तीर्थ कब्जा जाएगा तो वो भी जैन समाज का होगा। अरे शर्म करो, कब तक हम लोगों को लूटोगे? और हम हंस के आपके सब जगह जय श्री राम के नारे आपके साथ लगाते हैं। क्या आपका फर्ज नहीं है कि आप भी आके जय श्री पारसनाथ, जय श्री महावीर एक बार तो कहो? हम आपके साथ 10 कदम बढ़ाने आगे को तैयार है। और आखिर में आपके लिए भी जय जिनेंद्र, और उम्मीद है आपको भी समझ आया होगा कि दिगंबर साधु होते क्या है। जय जिनेंद्र।